माली साल 2026 माली साल 2025-26 का बजट पेश हो गया। आज बहस का आगाज़ हो चुका है। उसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत दोनों बहस कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बजट से एक आम शहरी को फ़ायदा हुआ है? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई हमें देखने को मिली। आयशा नाज मेरे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट की बीट रिपोर्टर हैं। आयशा, आपको इसमें क्या चीज़ सस्ती नज़र आई जो अवामी जिसको कह सकते हैं कि आवाम के हक़ में था इस बजट में? बहुत शुक्रिया साकिब, आपने इनवाइट किया और ये बहुत ही अहम इशू है क्योंकि पूरी कौम को इंतज़ार होता है जब भी माली बजट आता है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ें अशिया सस्ती हो जाएंगी, हो सकता है कि आम पब्लिक को थोड़ा सा फ़ायदा मिले। हुँ, लेकिन आपको सच बात बताऊं, ये जो बजट पेश किया गया गवर्नमेंट की जानिब से वाकई बहुत अजीबोगरीब है। हुँ, और अगर अपोजिशन कह रही है तो अपोजिशन किसी हद तक ठीक कह रही है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है वो आम तबके के लिए ही की है। अब इन्होंने जो रियल स्टेट को छूट दी है टैक्सेस में, वो तो एक ख़ास तबके को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप जैसे हमारे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों के लिए कोई आसानी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि हमने पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ा देनी है। अब देखें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, अल्टीमेटली अशिया खुरोनोश की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ बढ़ेंगे, जाएंगी और उसका डेफ़िनेटली। उसका इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? हम उसका आम आवाम को इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आप देखें, लोगों ने तंग आके, जब आपको पता पाकिस्तान में एक दौर ऐसा था कि तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया था, कोई 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। लोगों ने तंग आकर अपने घरों के सामान बेचकर सोलर सिस्टम लगवाए, और चूँकि बिजली बहुत महंगी हो गई थी, लोगों की कैपेसिटी से बहुत दूर हो गई थी, तो लोगों ने ये किया कि अपने ही सामान को बेच के, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने घर की कोई कीमती अशिया बेच के बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगवा अच्छा, लिए। यहाँ पे सोलर की अगर बात करते हैं तो सोलर अभी उन्होंने ये तजवीज़ है 18% टैक्स की। लेकिन अब भी तजवीज़ क्या, वो कर ही देंगे वो कर अब। दिया है ना। बिल्कुल। अब वो कर दिया, और उसके ऊपर हमारे सहाफ़ियों ने वज़ीर ख़ज़ाना से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये ज़्यादा हो गया, ये आप इतना नहीं कह रहे। जबकि हमारे एक सहाफ़ी हैं कामरान चौधरी साहब, जी जी उन्होंने जी। उसी के बाद बजट की तकरीर के बाद सोलर ख़रीदा, हम्म। तो वो उनको फ़ी प्लेट 3000 रुपये महंगा उन्होंने हाँ। दुकानदार ने दिया। अच्छा साकिब, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये भी तो है ना कि अभी जस्ट अनाउंस होता है और हमारे दुकानदार ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ा देते हैं। हाँ, इवन वो सामान जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, उन्होंने नया परचेज नहीं किया होता। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि स्टॉक जब वो होता है। जब वो जाएंगे परचेज करने, उन्हें तो तब महंगा मिलेगा ना। हमारे हम्म, पाकिस्तान की यही बदकिस्मती है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ महंगी होती है ना, मसनूई महंगाई खुद कर दी जाती है, खुद साख्ता महंगाई इतनी हो जाती है। हम हुकूमत को दोष देते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ साथ लेकिन ये लोग। हुकूमत को दोष हम इसलिए भी देते हैं ना। उसके अंदर अगर मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ ये करूँगा कि अभी यहाँ तजवीज़ पेश हुई है, तजवीज़ के बाद वो कमेटियों के अंदर जाना है, उसके ऊपर कट मोशंस लगने हैं, फिर वो जाके पास होना है। वो एक बिल्कुल। लंबा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। 1 जुलाई से लेकिन मैं जाके। आपको ये बताना चाह लेकिन रही ये हूँ, काम किसका अब करने का किससे है? स्टार्ट होगी? ये भी गवर्नमेंट का है, जो प्राइस कंट्रोल बिल्कुल, कमेटीज हैं वो कमेटीज़ ने मार्केट करना है में ना। जाएं, वो जाके चेक एंड बैलेंस रखें। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, रमज़ान हो, ईद हो, त्यौहार हो, जो भी हो, हमारी मार्केट में इतनी महंगाई हो जाती है और मीडिया इसको हाईलाइट भी कर रहा होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट के सर पे जून तक नहीं रेंगती। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो लोग खुद इसके अंदर मुलविस हों, बिल्कुल। उनको उनका कमीशन मिलता हो इस वजह से। लेकिन अब जो ये टैक्स लगाया है, क्या आ, कहते हो, अभी जो फिगर्स मेरे सामने हैं वो ये हैं, 6 से 12 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले तनख्वाहदार के लिए टैक्स की 5% से कम करके 1% की है। जबकि 12 लाख तनख्वाह लेने वाले के टैक्स की रकम 30,000 से कम होकर 6,000 की तजवीज़ है अभी। लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहें एक तरफ से बढ़ाई जा रही हैं और दूसरी तरफ से काटी जा रही दूसरी तरफ से टैक्स काटा जा रहा है। है। ये पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी वो शहबाज राना साहब ने कहा था कि इस बजट की ना तो हमें समझ आई है और ना पाकिस्तानी अवाम और को समझ, गवर्नमेंट को खुद भी समझ नहीं गवर्नमेंट आई, को भी क्योंकि नहीं आ रही। आईएमएफ ने बैठ के बनाया और टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं ना, उनको खुद समझाना आ रहा है। आपने देखा था इक़्तिसादी सर्वे, उसके बाद जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस थी, आपको कुछ समझ आई थी? मुझे तो उसकी कुछ समझ मुझे तो नहीं आई, वो कह क्या सबसे रहे हैं। जो चीज़ मुश्किल लगी आयशा, वो थी जो हमारे पेंशनर हजरात हैं, जी। उनको पेंशन मिलती थी और उसके बाद वो जो उनकी अल्लाह ना करे वो फोत हो जाते हैं, हम्म। तो उनकी बेवा को पेंशन मिलती रहती थी ता हयात। अब अब उन्होंने वो 10 साल 10 कर साल कर दिया दी है। है। ये वाकई बहुत ही कंडेमटेबल है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखें, 10 साल के बाद वो मज़ीद बूढ़ी हो जाएंगी। आपको पता है, जब पाकिस्तान में बूढ़े का मतलब बीमारी है, बिल्कुल। सिंपली, ठीक है, बिल्कुल। बुढ़ापा एक अपने आप में बीमारी है।
तो बूढ़े वालिदैन हों या पार्टनर्स हों, उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और मैंने ऐसे बहुत से पार्टनर्स देखे हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेंशन आ रही होती है और तो उनकी वो पूरी दवाई ले रहे पेंशन होते जो हैं। है वो अद्वियात पे ही लग जाती है, बिल्कुल। उनके इलाज पे लग जाती है। अब 10 साल के बाद आप खुद सोचें कि वो कहाँ से गुजारे करेंगे, अब ये जो उनको टैक्स हम दे कौन रहे हैं, सपोर्ट करेगा। ये जो टैक्स हम दे रहे हैं, इसके बदले हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सवाल इवन ये कि मैं फाइलर हूँ, ठीक है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैंने हर चीज़ पे टैक्स दिया है, कपड़ों पे, जूतों पे, इवन ग्रोसरी पे, हर चीज़ पे। इवन के लेकिन मोबाइल कभी- फ़ोन के जो रिचार्ज करते हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे इतने हैं, टैक्स माचिस दे के रहे ऊपर हैं। टैक्स दे हाँ, रहे हैं। लेकिन कभी गोशवारे जब हम जमा करवाए, हमें हमारे कभी भी रिटर्न्स नहीं मिले। ये अलग बात है। क्या सेहत की सहूलियात आपको मिल रही हैं? नो, मैं तो जब भी जाती हूँ अद्वियात पैसों से खरीदती हूँ। कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे आपको अद्वियात नहीं मिलती। इवन कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का ऑपरेशन भी है, वो सारी अद्वियात बाहर से, सिर्फ आपको ये सहूलत दे देते हैं कि जो ओटी का एक किराया होता है ना, वो आपसे नहीं लेते हैं, वो फ्री में करते हैं। वो क्या, वो एक फ्री में वो भी नहीं करते, उसके भी चार्ज करते हैं, मिनिमम से चार्जेस हैं, लेकिन वो लेते ज़रूर हैं। जो हम ये कहते हैं कि जो महज़ब मुल्क हैं या तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे आपसे टैक्स लिया जाता है, और बल्कि वो आवाम पे खर्च किया बिल्कुल जाता है। लिया नहीं जाता, बल्कि वो आपकी जो सैलरी बैंक के अंदर आती है तो वो कट जाता है और वो वहाँ से वो पैसा आपका आपके ऊपर खर्च होता है। आपकी बहुत सारी सहूलियत, सोशल सिक्योरिटी आपकी दी जाती है, आपको जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ वो दी जाती हैं, आपकी सड़कें हैं, आपके स्कूल्स हैं। हम तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पे वो अलग से एक माफिया बैठा है, लूट रहा है। लेकिन जो टैक्स है उसके अंदर अगर आप अभी टैक्स नहीं देंगी तो तैयार हो जाएं। एक SHO के इख्तियारात मिल चुके हैं, एक FBR के एक इंस्पेक्टर को, वो आपको किसी भी वक्त कहीं पे भी खड़ा करेगा और कहेगा कि भाई आप अंडर अरेस्ट, उसकी वजह आपने टैक्स नहीं दिया। अब आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, टैक्स के नेट में आती हैं नहीं आती, लेकिन वो गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा। हाँ, अगर वो आप गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर वो आपको थ्रू अदालत, हाँ बिल्कुल, केस तो बाद में साबित होगा ना भाई कि आप मुजरिम हैं या नहीं है, लेकिन पहले आपने गिरफ्तार होना है, मोहल्ले के अंदर अपनी बेइज्जती करवानी है, उसके बाद जाके आप जाएंगे और जाके आपने ये करना है। इससे बेहतर ये नहीं था कि आपकी जितनी मेरी आपकी जिसकी भी सैलरी आ रही है, वो जब मंथली बैंक के अंदर आती है तो वहाँ से आप उसको कट कर लें। आसान फार्मूला पूरी दुनिया में है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले ही टैक्स कटिंग करने के बाद सैलरी देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल। अब जिनकी कट जाती है वो ठीक है। ताकि मुझे एक और बात समझ नहीं आती हमारी FBR की और गवर्नमेंट की, जो बड़े बड़े सपेरे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाग बैठे हुए हैं, जो करोड़ों रुपए माफ़ करवा लेते हैं, अरबों रुपए माफ़ करवा लेते हैं टैक्स की मद में, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनके ऊपर, उनके लिए भी ये काम किया है ना, उनके लिए भी किया है। उनके लिए ये किया है कि मुल्क भर से 2000 ऑडिटर्स उन्होंने भर्ती करने। अच्छा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसने CA या ACCA किया हो। अच्छा। अब उनके बारे में जो मेरे तक इतलात पहुंची हैं कि 1.5 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी उनको। जो CA या ACCA किया हुआ है वो बंदा प्राइवेट किसी कंपनी में अपनी खिदमात देता है, वहाँ से वो 10 लाख से नीचे सैलरी नहीं लेता और ना ही कोई बंदा इतने में आता है। अब वो 1.5 लाख जो सैलरी लेने वाला है, वो शख्स क्या करप्शन रोकेगा? वो तो कहेगा भाई मैंने अपने करोड़ों रुपए लगाए मैं CA करने पे, अब मैंने तो पैसे खाने, मतलब उसको तो नई वे मिल जाएगी पैसे कमाने की। अच्छा, अभी ताजरों ने टैक्स दिया है 65 अरब रुपए का, जबकि मुलाजमीन ने 600 अरब रुपए का टैक्स दिया है गुज़श्ता जो माली साल था उसके अंदर। हम अभी आपने बात की कि सपेरों को कोई नहीं पकड़ता, अगर सपेरों को पकड़ेंगे तो वकील किधर जाएंगे? वकील ही तो सारी सेटलमेंट करते हैं। ये कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है ना। हाँ, कड़ी से कड़ी। लेकिन इसमें हमने शुरू किया था, आम आदमी को रिलीफ क्या मिला? आम आदमी के वो कहते हैं ना, हुआ शाफी, ठीक है, हाँ, रब्बी ज़िद इल्मा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये हमें मिला है। वो नबील ने जब खाना काबा में वो हज पे थे तो बजट पेश हुआ तो उन्होंने वहाँ से ये ट्वीट किया था या फेसबुक पोस्ट की थी कि हमें अगर मरीज़ बीमार हो जाए इस बजट के बाद तो उसको होवा शाफ़ी, और जिसको रिज़्क़ नहीं मिल रहा वो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और तीसरा क्या था? हाँ, तालीम के लिए आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा का वेदगर। सेहत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि सेहत के लिए 15 अरब और तालीम के लिए 18 अरब।
आप ये देखें कि किसी भी कौम की तरक्की का राज ये होता है कि उसके अवाम सेहतमंद रहें और तालीम याफ्ता हों। हमारे यहाँ पे सबसे पिछले दर्जे पे तालीम और सेहत है। आप ये देखें कि 15,000 जस्ट 15,000। और सबसे बड़ी बात साकिब आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो इस्लामाबाद में ऑलरेडी 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं सेहत के, उसके लिए इतनी मिनिमम रकम मख्तस की है, मुझे नहीं समझ आती कि वो ईंट लगाएंगे क्या करेंगे। नहीं, वो मुझे सिर्फ समझ नहीं आती। वो समझ और कुछ दिन तक आ जाएगी। कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने के लिए कोई बजट नहीं रखा हुआ। इसी तरह तालीम के देखें, HEC के देखें, बजट ये बढ़ानी चाहिए तालीम की मदद सहूलियत। आप इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के हाल देखें, आप वहाँ बसेस बंद हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे फ्यूल नहीं है, फ्यूल के पैसे नहीं हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। आपको स्कूलों ने तो ये किया, माँ बाप तो मजबूर हैं, वो कहते हैं कि चलें अगर प्राइवेट तौर फीस पे नहीं है तो चलें हम दे देंगे। ड्राइवर की फीस जो है माँ बाप दे रहे हैं, फ्यूल का खर्चा माँ बाप बिल्कुल। उठा रहे हैं, ठीक है। अब 1500 2,000 रुपया पर बच्चे से वो ले रहे हैं। तो हज़ारों बच्चे हैं, वहाँ पे भी करप्शन अलग से Exactly। आप देखें ना ये सिस्टम पूरे का पूरा जो है ना, ये वो घन चक्कर है जिसकी ना हमें समझ आई है, ना वजारत ख़जाना को समझ आई, और ना ही जो अरकान है, ना FBR को और ना अरकान असम्बली को अभी समझ आ रही है कि भाई गुर्बत कहाँ गई, तालीम कहाँ गई, सेहत कहाँ गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वो कहाँ गया। सिर्फ एक जगह पे लग रहा है तो आप बजट। ये देखिए इन्होंने GDP क्या रखा है अगले साल के लिए, 4.2, जस्ट 4.2। इतना जो टैक्स कलेक्शन के बाद भी अगर हमारा GDP 6.5 तो 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद जब बजट पेश होता है 6%। हाँ, उसके बाद हमारा कम होता गया। बहरहाल ये है कि आवाज़ बहस चल रही है, ये बहस 21 तारीख तक जारी रहनी है। यहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट के अंदर बैठी हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे सिर्फ बहस ही चल सकती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता, यहाँ पे आम आवाम की सुनवाई नहीं हो सकती है। सब माफियाज हैं, सबको अपने बिजनेस के जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होती हैं, बस किसी अभी के जब इत्तला के। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब डाइस मंगवा के उसके ऊपर वो एक तकरीर कर रहे हैं, और वो तकरीर बड़ी जज्बाती है और उसके अंदर इस्लामी टच भी मौजूद है। लेकिन क्या अपोजिशन वो किरदार निभाएगी, वो किरदार अदा करेगी? अपोजिशन के पास इतनी माशी टीम उसके पास मौजूद है कि जो बजट की जो टेक्निकल चीज़ें उनको हाईलाइट करे, और ताकि ये बजट पास होने से पहले कट मोशंस दीगर जो इसके अंदर होनी है तब्दीलियाँ वो होकर आवाम तक पहुँचे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई ऐसा फाइनेंस को समझने वाला कोई ऐसा है जो बताए कि बिल्कुल। कहाँ हमें 3 नए लोग आए, पहली दफ़ा एमएनए बने, लेकिन जिस तरह उन्होंने फिगर डिग आउट किए हैं और वो आवाम तक पहुँचाए हैं, उनमें मुबीना रफ़ जट, उसामा मेला और राना आतिफ़ उसामा जो सरगोदा से था जी, इन तीनों ने वो चीज़ें निकाली हैं बाहर जो शायद जो उमर अयूब साहब हैं वो भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना, उनको भी समझ नहीं आई। तो उन तीनों ने निकाल के बहुत सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी बात कर, हाँ, और उन्होंने निकाली हैं, और वो फिर अब इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, वो फाइनेंस कमेटी के अंदर भी हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस वक्त मतलब जिसको कहते हैं दिन रात लगा के काम कर रहे हैं, और वो चीज़ें डिग आउट कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं कहती हूँ बजट पे अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात ना करें तो मुझे लगता है कि ये वो अगर हम नहीं पीपल्स पार्टी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, वो यहाँ पे शुगल मेला लगा रहे हैं। जो है वो चौधरी मंजूर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने कहा जी हम जो एहतजाज करेंगे बजट के हवाले से। अब देखें अगर पीपल्स पार्टी एक साइड पे हो जाती है, बजट तो मंजूर हो ही नहीं सकता। चलें आप एहतजाज ना करें, आप बजट मंजूरी में शमूलियत ही ना करें, ठीक है, आप बिल्कुल वोट ना दें। नहीं, वो सिर्फ एक ड्रामा है। उधर उन्होंने बिलावल साहब को भी पक्का करना है, वो क्योंकि बैनुल अक़वामी दौरे पे हैं, वो उधर से पक्के हो रहे हैं, इधर से इन्होंने उतू उतू रोला पाई जाओ, बिचू बिचू खाई जाओ, तो बस वही सीन है इस वक्त। इसी बस आखिरी बात करूंगी पीपल्स पार्टी के हवाले से कि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि जब किसी के 5 उंगलियां घी में हो और सर कढ़ाई में हो तो उनको क्या पड़ी है ना, उनको उसके इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 21 तारीख तक बहस चल रही है, देखते हैं कि बहस के अंदर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें अपोजिशन के हद तक किरदार अदा करती है। लेकिन आम आदमी के लिए इस वक्त तक ना मुझे, ना आयशा को, ना ये जो हमारे पीछे जो एक इमारत है इसको अंदर बैठे हुए लोगों को समझ आ रही है कि ये जो बजट था ये क्या था। ये बहुत ही अजीब और अपनी नोयत का पहला डिफरेंट, बजट बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में आया है, जिसको समझने में हमें भी टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।